अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 06 यानी S6 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा जारी किया गया था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के सिद्धांतों और मेथड्स को गवर्न करता था। ये अब लागू नहीं है क्योंकि इसे S10 रिवाइज्ड द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, जो अब प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के तहत डिप्रिसिएशन की एस्पेक्ट्स को कवर करता है। लेकिन S6 को समझना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और नए स्टैंडर्ड्स की कंपैरिजन के लिए महत्वपूर्ण है। S6 सभी डिप्रिशिएबल एसेट्स पर लागू होता था, कुछ को छोड़कर, जैसे कि फॉरेस्ट्स, प्लांटेशंस, वेस्टिंग एसेट्स जैसे माइंस, गुडविल और लाइव स्टॉक। ये टैंगिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए रेलेवेंट था, जो बिजनेस ऑपरेशंस में यूज होते हैं और वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस या अन्य फैक्टर्स के करंट डिप्रिसिएशन के अधीन होते हैं। डिप्रिसिएशन एक एसेट के यूजफुल लाइफ में वेयरिंग आउट, कंजम्पशन या अन्य रिडक्शन का मेजर है। ऐसे एसेट के यूजफुल लाइफ के दौरान एक एक्सपेंस के रूप में एलोकेट किया जाता है। S6 का मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउ करता था, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। एसेट के यूजफुल लाइफ के दौरान एक बराबर अमाउंट का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDV डिप्रिसिएशन एसेट वैल्यू के रिड्यूसिंग बैलेंस पर चार्ज किया जाता है। स्टैंडर्ड में E के बार चोजन मेथड का कंसिस्टेंट यूज रिक्वायर्ड था जब तक कोई चेंज जस्टिफाई और डिस्क्लोज ना किया जाए। डिप्रिसिएशन के बेसिस और मेथड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना जरूरी था। अगर डिप्रिसिएशन के मेथड में कोई चेंज होता तो उस चेंज का इफेक्ट डिस्क्लोज करना जरूरी था। S6 एसेट के यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू की एस्टिमेशन पर जोर देता था ताकि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सके। एस्टिमेशन में कोई भी चेंज प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट किया जाता। रिवैल्यूड एसेट्स के लिए डिप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पर कंप्यूट किया जाता था और रिवैल्यूएशन के कारण कोई भी एडिशनल चार्ज को रिवैल्यूएशन रिजर्व से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना जरूरी था। कंसिस्टेंसी डिप्रिसिएशन के लिए चोजन मेथड को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना था ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रॉस पीरियड्स कंपैरेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। रेलेवेंस S6 को नए स्टैंडर्ड्स द्वारा रिप्लेस किया गया है, इसलिए इंडिया में कंपनीज अब प्राइमरीली S10 रिवाइज्ड के प्रोविजंस के अधीन हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए नया स्टैंडर्ड एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो एसेट रिकॉग्निशन और रिटायरमेंट की एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे IFRS के लाइन में है। S6 ने इंडिया में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में डिप्रिसिएशन के कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट के लिए फाउंडेशन रखा। इसका रिप्लेसमेंट अपडेटेड स्टैंडर्ड्स द्वारा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के एवोल्यूशन और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अलाइनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। S6 को समझना फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ट्रीटमेंट और एवोल्यूशन के हिस्टोरिकल इंसाइट प्रोवाइड करता है।